उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव चरम पर है और निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर जो समय अवधि है वो भी खत्म होने वाली है। 21 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 25 तारीख को इसका नतीजा आएगा। सभी पार्टियां जो है जोर शोर से पूरी ताकत से प्रचार प्रसार कर रही हैं और देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो पूरा दमखम लगा के और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। यहां तक कि उत्तराखंड के बड़े नेता स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोर शोर से रोड शोज कर रहे हैं। एक दिन में 4-4 रोड शोज करके जो प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और जो वोटर्स हैं उनको लुभा रहे हैं, उनसे वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं और जो खुद के द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं या फिर सरकारी पॉलिसीज हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सवाल उठ रहा है कि इन दिनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो क्या खुद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अभी हाल ही में एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और उसमें 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो लॉन्च किए गए थे, जहां पर स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको स्थान दिया गया था। इसी तरीके से आज कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और कांग्रेस भी जो है मैनिफेस्टो लॉन्च करके ये बताना चाहती है कि उनका भी एक विजन है। इससे पहले कांग्रेस जो है वो लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही थी कि भाजपा जो है जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव हो और भाजपा जो है वो डरी हुई है। ऐसे में जो तमाम चुनावी क्षेत्र हैं वहां पर देखा जा रहा है कि जैसे माहौल पूरा राष्ट्रीय हो या फिर इस चुनाव का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा हो, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार से में नहीं दिख रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण आपको दिखाते हैं ऋषिकेश से, जहां पर 3 प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय हैं और एक भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमने तीनों से बात करी और तीनों से बातचीत में जो सार निकल कर आया उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद भी दिखता है, जिसके लिए हमने सवाल भी पूछा। ऋषिकेश में कूड़े का मुद्दा जो है काफी बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड में प्रदूषण हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हो, पानी की समस्या हो, सड़कें हो या फिर जगह जगह फैला कूड़ा हो, साफ सफाई हो, ये मुद्दे रहे हैं। लेकिन क्या नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं या नगर निकाय के, नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, क्या इन मुद्दों को जो है इस पर कोई उनका प्लान है या फिर इस मुद्दों पर काम करने के लिए कोई वादा जो है वो जनता से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसका एक उदाहरण हमने ऋषिकेश से चुना और ऋषिकेश से हमने तीनों प्रत्याशियों से बात करी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं शंभू पासवान ने क्या कहा। ये नगर निगम का चुनाव है जैसे कि, तो क्या इसमें क्षेत्रवाद और जातिवाद ऐसे मुद्दे रहने चाहिए? नहीं, इसमें ऐसे मुद्दे नहीं रहना चाहिए। ये तीर्थ नगरी है और हम लोग ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है। इस तरीका के लोग जो बात फैला रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। समाज में अच्छा वातावरण रहना चाहिए। हम लोग तीर्थ नगरी में रह रहे हैं, इस तरीका के बात बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, दूसरा ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कूड़े की समस्या, जो कूड़े का पहाड़ है। ये कूड़े के ढेर हम जैसे जीत के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा दिन तक रहेगा। ये कूड़ा कहीं ना कहीं ये कूड़ा हटाने के जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। इसका क्या रहेगा सॉल्यूशन, क्या रहेगा? कूड़ा कैसे हटेगा? ये पहले से भी इसका चिन्हित हो चुका है जगह और उस पर काम चलेगा नहीं तो इसमें जो ये प्लांट ये लगेगा जिसमें ये खाद बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं रिसाइकल क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा नाम है, तो वो करवाने के प्रयास करेंगे कि ये वहाँ पे खाद बन जाए और उस प्रकार से कूड़ा के ढेर खत्म होगा और फिर उसको जो है जगह जगह फिर बांटने का काम करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? यार ऋषिकेश में जो है मेन रूप से जो है पार्किंग का समस्या है और जाम लगता है, तो कहीं ना कहीं जो है हम इसको जल्दी से जल्दी पार्किंग बनवाने की व्यवस्था करेंगे जिसमें सुचारू रूप से यात्रा जो है चले और जाम का समस्या खत्म हो जाए। तो भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान का कहना है कि नगर निगम का चुनाव है और क्षेत्रवाद को लेकर कुछ ज्यादा बयानबाजी नहीं करी। हालांकि कूड़े को लेकर जो ऋषिकेश में कूड़े का पहाड़ बना है, जिसे आज तक ने भी दिखाया था, उस पर भी ज्यादा कुछ बातचीत नहीं कर पाए। इसके साथ कांग्रेस के दीपक जाटव ने कहा कि ये
एक चुनाव इस समय जो चुनाव हो रहे हैं उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है और काला धब्बा है चुनावों पर कि जिस तरह से इस समय पॉलिटिक्स हो रही है, निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। और कुछ ऐसा ही कहना था दिनेश मास्टर जी का, जो कि आजकल ऋषिकेश और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी वजह से नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के गढ़ रत्न हैं, उनको भी आलोचक जो हैं खड़ी खोटी सुना रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी है कि उन्होंने कभी चुनाव या किसी प्रत्याशी का प्रचार नहीं किया है और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसका प्रचार किया है। आपको दिखाते हैं कि दीपक जाटव और कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक जाटव और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी का क्या कहना है। अच्छा, ये नगर निगम का चुनाव है तो क्या इसमें क्षेत्रवाद होना चाहिए या मुद्दे होने चाहिए? ये क्षेत्रवाद का चुनाव किसने कह दिया? क्षेत्रवाद का चुनाव थोड़ी, नगर के विकास का चुनाव है। तो ये तो नगर में जो समस्या है उनका समाधान के लिए चुनाव है। ये क्षेत्रवाद जो चला रहे हैं ना, ये क्या देश को टुकड़ों में या क्षेत्र को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं क्या? ये टुकड़ा गैंग नहीं चलेगी। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, यहाँ तो अतिथि देवो भव वाले हैं, यहाँ तो देवी देवताओं का वास है। क्या देवी देवता किसी क्षेत्र से पूछ के बोलता कि कौन से क्षेत्र का है, आपको दर्शन नहीं कर सकते? दूसरा सवाल ये है कि सबसे बड़ी समस्या कूड़े के पहाड़ की है। हाँ, जो कूड़े का पहाड़ था आज तक ने दिखाया भी था, तो कूड़े के बारे में कोई मुद्दा नहीं बना रहा है इसको। भाई साहब, मुद्दा की बात हमने तो इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है। चाहे फुटेज चाहिए, फुटेज ही बता दूंगा। फुटेज भी रखे हुए मैंने, क्योंकि हम वहाँ पे अनशन में जब बैठे थे, अरविंद अटवाल वगैरह और अपने नेगी जी, सुरेंद्र नेगी जी और हरीश आनंद जी, वरिष्ठ बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी हमारे साथ में थे। हमने तो इसको मुद्दा उठाया भी है और इसका निराकरण भी हम ही करेंगे। अच्छा, मेयर बनने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? शॉर्ट में मैं गंगा का पुत्र हूँ और गाय की रक्षा करना, और मेरी मातृशक्ति मेरी बहनें, उनकी रक्षा करना, और क्षेत्र में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करना। क्षेत्र में जो ये अवैध चीजें चल रही हैं उनको बंद करना। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसके लिए मल्टीपर्पज वो क्या कहते हैं, ये पार्किंग की व्यवस्था करना। और जो ऋषिकेश आधा हिस्सा ऐसा है जिसमें उनको अपनी जमीन, जो अपनी जमीन है उसको नगर निगम क्षेत्र में उसको कैसे जो मर्ज किया जाए उस पर विचार करना है। क्योंकि ये ग्रामीण और शहरी का मिक्स है। हाँ, तो इसमें पॉलिसी भी अलग अलग होनी चाहिए। पॉलिसी मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना, क्यों पॉलिसी अलग होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो व्यक्ति नहीं है क्या? शहर के लिए अलग और ग्रामीण के लिए अलग? एक रूपता। अच्छा, ये नगर निगम का चुनाव है जैसे चल रहा है, लेकिन इसमें जातिवाद के नारे ज्यादा हैं, तो क्या जातिवाद होना चाहिए नगर निगम के चुनाव में या व्यक्ति की योग्यता? प्रमोद भाई, ये चुनाव मैं आज तक के अपने जितने जीवन के कितने चुनाव मैंने देखे हैं, लड़ाए हैं, और शासन से लेके विधानसभा, सांसदीय और स्थानीय निकाय के, जिला पंचायत के सारे चुनाव देखे हैं। जितना काला चुनाव मैंने अब की बार ये देखा है, ये काला धब्बा है अब की बार ये चुनाव। जिस तरीके की बातें इस चुनाव में करी जा रही हैं, बहुत मन इस बात को लेकर बहुत व्यथित है, बहुत मन दुखी है इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि ये ऋषिकेश का हमारे स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये ऋषिकेश की प्रकृति नहीं है। ये एक आध्यात्मिक नगरी है, ये एक धर्म नगरी है, ये मठ मंदिर शिवालयों की नगरी है, ये गंगा माँ की नगरी है। यहाँ पर कभी भी ये हमेशा से ये एक छोटे भारत के रूप में ऋषिकेश रहा है, और यहाँ पर कभी किसी जाति, कभी किसी धर्म, कभी किसी समुदाय, ना कभी कोई मैदान, ना कोई पहाड़, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कभी कोई दंगा फसाद, कोई इस तरीके का विवाद हुआ ही नहीं है आज तक। ये इस ऋषिकेश के स्वभाव में ही नहीं है। लेकिन जिस चुनाव में जो बाहर से आए हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो आज इस खाई को खोदने का काम कर रहे हैं, और हमारे लोगों के बीच में इस तरीके के क्षेत्रवाद, मैदानवाद और अपना बिहारवाद की जो बातें चल रही हैं, ये शहर के लिए अच्छा नहीं है, ये परंपरा। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे एक कूड़े की हमने न्यूज़ दिखाई थी, तो कूड़े का सबसे बड़ा असर यहाँ की जनता पर पड़ा, लेकिन वो मुद्दे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोई उसके लिए बोल नहीं रहा। नहीं, देखिए, ये जो ऋषिकेश में आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक अब ये सवाल उठने लगा है, और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उन पर भी ये सवाल कौंध रहा है। और हम लोग ऋषिकेश जो है योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है, और हमारे माथे पर वो धब्बे की तरह ऋषिकेश में आज लगा है।